हेलो 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 दोस्तों, तो कैसे आप लोग। स्वागत है आपका ग्राफिक्स लर्नर में, जहां मैं शेयर करता हूं आप सबने लर्निंग जर्नी को। हम सीख रहे थे यूआई यूएक्स। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि कौन सा मेथड कब और कैसे यूज करना चाहिए। एक बार रिकैप देखते हैं। मेथड व्हाट एंड व्हेन हमने सीखा था, तो इसमें एक रोड में हमने इसके बारे में पढ़ा था और एक फ्रेमवर्क पढ़ा था। ठीक है, तो आज हम इसके अंदर जो हमने मेथड पढ़े थे उन्हीं मेथड को वन बाय वन आगे को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे यूजर सर्वे के बारे में। ठीक है, यूजर सर्वे क्या होता है, कैसे करते हैं। यूजर सर्वे में हम क्या करते हैं, आस्किंग रियल यूजर फॉर अ ऑनेस्ट आंसर। ठीक है, जो एक्चुअल आपके सर्विस को या फिर कोई ऐप को यूज कर रहा है उससे हम ऑनेस्ट आंसर पूछेंगे, ऑनेस्ट क्वेश्चन पूछेंगे कि एक्चुअल जो क्वेश्चन है, एक्चुअल जो प्रॉब्लम है उस बारे में उससे पूछेंगे। ठीक है, ये एक मेथड रहता है जो सबसे फास्ट है, सबसे इजी है और सबसे स्केलेबल है। ठीक है, और मेथड्स भी हैं बट ये मेथड सबसे इजी रहता है। कौन सा? यूजर सर्वे का मेथड। ठीक हो गया। वाई नो आस्किंग वाई फॉर्म। ठीक है, मतलब हम आस्क नहीं करेंगे, मतलब यूजर के पास जा जाके चीजों को नहीं पूछेंगे। हम क्या करेंगे, वाई फॉर्म, उसे एक फॉर्म देंगे फिल करने के लिए, वो अपना फॉर्म भरेगा। ठीक है, लेट्स से उसमें मल्टीपल चॉइस कुछ होएगा या फिर यस नो ऑप्शन होंगे, तो इस तरीके का कुछ उसे फॉर्म देंगे, वो उसे भरेगा, उससे हमारे पास एक डेटा आ जाएगा। ठीक है, क्वांटिटिव डेटा जो हम पढ़ रहे थे वो क्वांटिटिव डेटा आएगा हमारे पास। ठीक हो गया। तो हमें क्यों नहीं पूछना चाहिए और क्यों हमें फॉर्म भरवाना चाहिए। ठीक है, अब क्यों फॉर्म भराना चाहिए, यू आर नॉट अ माइंड रीडर। हम किसी का माइंड रीडर नहीं, हम उससे कुछ भी पूछ रहे हैं तो वो एक्चुअल बात नहीं बताएगा, क्योंकि एक्चुअल चीज हम पूछेंगे नहीं। ठीक है, तो हम किसी का माइंड रीड नहीं कर सकते, उसके दिमाग में चल रहा है, उसे क्या प्रॉब्लम आ रही है, 100% वो नहीं बता पाएगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट है कि गेसिंग इज अ बैड, आस्किंग इज स्मार्ट। अब हम गैस कर रहे हैं, हो सकता है उसको ये प्रॉब्लम हो सकता है ये प्रॉब्लम हो सकता है ये प्रॉब्लम हो सकता है ये प्रॉब्लम, बट एवरी टाइम इट इज नॉट पॉसिबल कि हमें उसका एक्चुअल प्रॉब्लम का कॉज सिर्फ अपने अकॉर्डिंग अपनी गेसिंग से हम पता कर पाए। ठीक है, बेटर देन दिस की हम उससे फॉर्म भर के क्वेश्चन पूछा ले। ठीक है, आस्किंग इज स्मार्ट। ठीक है, गैस नहीं करना है, आस्क करना है, बट इन फॉर्म फॉर्मेट। यानी कि आप पर्टिकुलर सॉल्व के बाद जाके पूछोगे, वो टाइम आपका ज्यादा लेगा और आपके पास एक्यूरेसी भी उसमें कम आएगी। ठीक है, ये क्या बचाएगा, आपका टाइम बचाएगा, सेव टाइम, अवॉइड ओवर थिंकिंग। आपका टाइम बचाएगा और ओवर थिंकिंग से आपको बचाएगा कि आपको सोचना नहीं पड़ेगा इसको क्या इशू होगा, क्यों इसने ऐसा किया होगा, एक्स वाई जी। तो इन चीजों से बचने के लिए हमें हमेशा यूजर सर्वे में यूजर के पास फॉर्म लेके जाते हैं, उस यूजर को फॉर्म दे देते हैं। ठीक है, तो वो फॉर्म हमें फिल करके देगा, दैट्स इट। अब एक एग्जांपल की तरफ बढ़ेंगे, तो एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट ले लेते हैं, फिर उसी को समझेंगे और उसी से आगे जाके एक फॉर्म बनाएंगे। ठीक है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या हो सकती है, यूजर एडिंग प्रोडक्ट टू देयर कार्ट बट नॉट प्लेसिंग ऑर्डर। हमारे पास ऐप है, कोई वेबसाइट है जिसमें कुछ प्रोडक्ट है, लेट्स से इट्स ई कॉमर्स और समथिंग, तो लोग उससे प्रोडक्ट बाय नहीं कर रहे हैं, ऑर्डर प्लेस नहीं कर रहे हैं, अपने कार्ट तक जा रहे हैं, कार्ट में प्रोडक्ट डाल रहे हैं और बाय नहीं कर रहे हैं। ऐसा हमारे साथ भी होता है। कई बार हम क्या करते हैं, हमें कोई प्रोडक्ट अच्छा लगता है, कोई पैंट अच्छा लगता है, कोई जीन्स अच्छा लगता है, कोई हुड अच्छा लगता है, हम क्या करते हैं उसको कार्ट पर डाल देते हैं और छोड़ देते हैं। ठीक है, हालांकि हमारा कुछ भी इंटेंशन हो कि हमने चलो ऐसे ही देखा था, चलो बाद में कभी ले लेंगे, या फिर अभी हमें क्या लग रहा है अभी इसका प्राइस ज्यादा है, या फिर अभी हमारे पास बजट नहीं है, कुछ भी हो सकता है ना, तो हम सिर्फ क्या करते हैं, कार्ट में डाल के रख देते हैं। तो यही इशू इस प्रॉब्लम में है कि यूजर क्या कर रहा है, कार्ट में प्रोडक्ट को डाल रहा है लेकिन प्लेस ऑर्डर नहीं कर रहा है, ऑर्डर प्लेस नहीं कर रहा है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये देखते हैं। ठीक है, अब हमारा सबसे पहले पॉसिबल रीजन क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। पॉसिबल रीजन इसमें क्या हो सकते हैं, जो हमारी डिलीवरी की फीस है बहुत ज्यादा हो सकती है, इसलिए वो पहले उसने, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट प्राइस आता है ना, डिलीवरी चार्जेस नहीं आते, प्रोडक्ट प्राइस तक हमें कुछ नहीं दिखता है, तो कार्ट पर डालते हैं, हमें लगता है कि यार फीस तो ज्यादा है, तो हम उसके बाद वापस आ जाते हैं। चेकआउट बहुत कंफ्यूजिंग है। ठीक है, कंफ्यूजिंग चेकआउट है, चेकआउट कैसे करना है, कहाँ पे जाके पेमेंट करना है या फिर कहाँ पे ऑर्डर प्लेस करना है, वो समझ में नहीं आ रहा है। इस वजह से हम फिर छोड़ के आ गए। पेमेंट ट्रस्ट इशू, हो सकता है हमें पेमेंट ट्रस्ट इशू, हमें लगने लगा कि यार पेमेंट तो मैं कर दूंगा, ऑर्डर आएगा नहीं आएगा, कहीं फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा, या फिर कोई बग है, ऑर्डर प्लेस नहीं हो रहा, कोई इशू आ रहा बार बार, या फिर कहीं और बेटर ऑफर मिल गया। ये पॉसिबल रीजन है कि हमें ऑर्डर प्लेस करने से पहले हम बाहर आ जा रहे हैं उससे। ठीक है, तो इसी के चलते हुए हम क्या करेंगे, एक फॉर्म बनाएंगे। ठीक है, इसी के चलते हम एक फॉर्म बनाएंगे, फॉर्म में इन्हीं प्रॉब्लम्स के बारे में लिखेंगे और यूजर को वो फॉर्म देंगे, यूजर उन्हें बनेगा, उसके बाद हमारे पास एक डेटा आएगा। ठीक है, तो वो फॉर्म में क्वेश्चन किस टाइप के होंगे एक बार यहाँ पे पढ़ लेते हैं, फिर उसे गूगल फॉर्म में जाके भरेंगे। मोस्टली हम गूगल फॉर्म में क्वेश्चन डालेंगे और फिर यूजर को शेयर करेंगे। ठीक है, सर्वे फॉर्म कैसा होना चाहिए वो देखते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन है,
हाउ ऑफन डू यू शॉप ऑनलाइन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, या वो डेली पे क्लिक करेगा, वीकली पे करेगा, मंथली पे या रियली पे करेगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आएगा, डिड यू फेस एनी इशू व्हाइल ट्राइंग टू प्लेस द ऑर्डर, यस और नो, ठीक है। या तो यस दबाएगा या तो नो दबाएगा, ठीक है। अगर यस दबाता है तो उसके पास एक कंडीशनल फॉलोअप आएगा कि अगर यस दबाया तो उसके बाद प्लीज डिस्क्राइब योर इशू यू फेस, ठीक है। उसको यस दिखाया तो इशू क्या है वो उसे वहां पे डालना पड़ेगा, जिस समय पता लगेगा कि हाँ उसे प्रॉब्लम आई तो किस टाइप की प्रॉब्लम आई, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द मेन रीजन यू डिडंट कंप्लीट योर ऑर्डर। उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, डिलीवरी फी वाज टू हाई, चेकआउट प्रोसेस वाज कंफ्यूजिंग, पेमेंट डिडंट फील सेफ, टेक्निकल इशू, कोई बग वगैरह आ गया था, फाउंड बेटर ऑफर एल्सवेयर, नॉट रेडी टू बाई और अदर। फिर अदर यहाँ पे आया, फिर हमें वहां पे फिर एक शॉर्ट क्वेश्चन वो बताएगा कि यार अदर क्या था। फोर्थ, ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 5 हाउ इजी वाज द चेकआउट प्रोसेस। तो इस तरीके से हम सारे क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। तो सीधे चलते हैं गूगल फॉर्म पे, ये सारे क्वेश्चन वहीं पे बने हुए हैं, तो देख लेते हैं क्या कैसे हैं, ठीक है। और गूगल फॉर्म पे मैं एक एक क्वेश्चन लिख के नहीं दे रहा हूँ क्योंकि अभी इशू यही है, वो लिख के देंगे फिर वो टाइम टेकिंग ज्यादा होगा। तो सबसे पहले हमें देखो अपने हेडिंग, दिस सर्वे विल टेक लेस देन 2 मिनट, योर रिस्पॉन्स आर कंप्लीटली सेफ, ठीक है। तो इसमें क्या है कि हमें ये जरूर यूजर को दिखाना है कितना टाइम लगेगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि आपके सर्वे आप 15-20 मिनट ले रहे हो, आधे घंटा ले रहे हो, इतना टाइम किसी के पास नहीं है, ठीक है, वो भी आपके सर्वे के लिए, ठीक हो गया। तो यहाँ पे जैसे हमने एक क्वेश्चन लिखा, हाउ ऑफन डू यू शॉप ऑनलाइन, वही क्वेश्चन है, ठीक है। एक क्वेश्चन इसमें और ऐड कर सकते हैं, इसको ऊपर डाल देता है, ठीक है। व्हाट हैव यू यूज फॉर शॉपिंग, ठीक है। इस पे डाल देंगे मल्टीपल क्वेश्चन, यहाँ से आ जाएगा देखो मल्टीपल चॉइस में डाल देंगे। जैसे फर्स्ट आ गया फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, ठीक है, मिंत्रा हो गया, और भी बहुत कुछ हो गया, ठीक है, अजियो हो गया, और एक आ गया अदर, ठीक हो गया। तो ऐसे हमने ये क्वेश्चन ऐड कर लिया, हाउ ऑफन डू यू शॉप ऑनलाइन, ये हो गया, इसको बोल्ड कर देते हैं। एक क्वेश्चन ये हो गया, यहाँ पे कार्ट आता है, ठीक है, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मिंत्रा, ये चीज आ गई। नेक्स्ट आ गया, हाउ ऑफन डू यू शॉप ऑनलाइन, वही डेली, वीकली, मंथली, यहाँ पे किसी एक को क्लिक करेगा। डू यू फेस एनी इशू व्हाइल ट्राइंग प्लेस ऑर्डर, यस नो अदर, यस नो अदर पे वो लिखेगा, ठीक है। डिलीवरी फी वाज टू हाई, डू यू प्लेस एनी इशू व्हाइल ट्राइंग, क्या इश्यूज थे। ऑन स्केल 1 to 5 हाउ इजी वाज चेकआउट प्रोसेस, ये इजी और हार्ड था तो 1 है, और बहुत इजी था तो 5 है, ठीक है। डिड यू फाइनल प्राइस इंक्लूडिंग डिलीवरी चार्ज रीजनेबल, यस और नो। व्हाट पेमेंट मेथड डू यू प्रीफर, ठीक है। डू यू फेस एनी टेक्निकल इशू ड्यूरिंग चेकआउट, यस और नो। व्हाट स्टॉप्स यू फ्रॉम ट्रस्टिंग द पेमेंट प्रोसेस, नो ट्रस्ट, सिक्योरिटी बैजेस, लिमिटेड पेमेंट ऑप्शंस थे, डिजाइन डिडंट फील सेफ, पेमेंट फेल्ड अर्लियर, कुछ भी हो सकता है। तो ये चीज हमारे पास क्या है, डेटा कलेक्ट करके लेकर आएगी यूजर को क्या प्रॉब्लम आ रही है, हमें नहीं पता ना यूजर को क्या प्रॉब्लम आ रही है। व्हाट वुड इंकरेज यू टू कंप्लीट योर ऑर्डर नेक्स्ट टाइम अगर आप ऑर्डर करते हो तो आपको क्या इंकरेज करेगा। अगर डिलीवरी फी लो हो जाएगी, फास्ट डिलीवरी हो जाएगी, बेटर डिस्काउंट होगा, सिंपल चेकआउट फ्लो हो जाएगा, मोर पेमेंट ऑप्शन हो जाएंगे, या फिर रिटर्न और रिफंड पॉलिसी ईजी हो जाएगी, ठीक है। और लास्ट हमारे पास आता है एनी सजेशन टू इम्प्रूव योर चेकआउट एक्सपीरियंस, एक एक्सपीरियंस के लिए हमने वो दे दिया, ठीक है। तो ये हमारा गूगल फॉर्म है। अब इसको कस्टमर तक कैसे जाना है, ठीक है। अब इसको हमने पब्लिश कर दिया, और देखो एनीवन विद दिस लिंक, इसको तक कॉपी रिस्पॉन्ड लिंक को कॉपी करेंगे, कॉपी सेव, ठीक है। अब किसी दूसरे मेल पे जाके हम अगर इसको यहाँ पेस्ट करते हैं, ठीक है, व्हाट हैव यू यूज्ड फॉर शॉपिंग, अमेज़न, ये मैंने पहले क्लिक कर दिया था तब ऐसा आ रहा है, ठीक है। तो ये अमेज़न हो गया। हाउ ऑफन डू यू शॉप, मंथली या फिर वीकली, कभी भी कर लो। लेट्स से ये यूजर के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा कि यूजर कैसे करता है, हम इसको भी ऐसे कर लेते हैं। डिड यू फेस एनी इशू व्हाइल ट्राइंग टू प्लेस ऑर्डर, नो। व्हाट वाज द मेन रीजन यू डिडंट कंप्लीट योर ऑर्डर, नॉट रेडी टू बाई, या फिर टेक्निकल इशू कुछ आ गया था, या पेमेंट डिडंट फील सेफ, या फिर यहाँ पे अगर कोई अदर रीजन है वो यहाँ पे फिल करके लिख सकता है, ठीक है। फिर आता है ऑन अ स्केल ऑफ
1 to 5 हाउ इजी वाज द चेकआउट प्रोसेस। चेकआउट प्रोसेस थोड़ा इजी तो हम इसमें 3 कर लेंगे, ठीक है। डिड यू फाइंड द फाइनल प्राइस इंक्लूडिंग डिलीवरी चार्जेस रीजनेबल? नो। व्हाट पेमेंट मेथड डू यू प्रीफर? यूपीआई, मोस्टली यूपीआई करते हैं या फिर कैश ऑन डिलीवरी, ठीक है। डिड यू फेस एनी टेक्निकल इशू ड्यूरिंग चेकआउट? यस, नो, ठीक है। व्हाट स्टॉप्स यू फ्रॉम ट्रस्टिंग द पेमेंट प्रोसेस? नॉट ट्रस्ट डिजाइन डेंट फील सेफ। हो सकता है कि आपने चेकआउट का डिजाइन ही ऐसा बनाया, बटन ऐसा बनाया जो नॉर्मल और के ऐसे नहीं दिखता, और ऐप्स की तरह और वेबसाइट्स में जो चेकआउट ऑप्शन होता है उसकी तरह नहीं दिखता है। यूजर को क्या रहता है कि हैबिट रहती है, वो सारे डिजाइन सारी जगह सिर्फ हमारी वेबसाइट या फिर आपके ऐप पे तो नहीं आ रहा ना, तो सब जगह से होके आ रहा है, तो उसको सिमिलरिटीज दिखनी चाहिए चेकआउट के टाइम पे कि हाँ ऐसा वहाँ भी होता था, यहाँ भी होता था, तो उसका ट्रस्ट बना रहता है, ठीक है। डिजाइन इन फील सेफ, ये एक ऑप्शन हो सकता है उसके लिए। व्हाट वुड एनकरेज यू टू कंप्लीट योर ऑर्डर नेक्स्ट टाइम? मोर पेमेंट ऑप्शन हो, दैट मींस की पेमेंट ऑप्शन कम है, सिमिलर चेकआउट फ्लो, सिंपल चेकआउट फ्लो, ठीक है। एनी सजेशन? इसमें लेट्स हमने कोई सजेशन नहीं दिया, ठीक है। नहीं, इसको हम कर देंगे सबमिट। अब हमने कर दिया फॉर्म को सबमिट, ठीक हो गया। इस पर रिस्पॉन्ड देखो, एक रिस्पॉन्ड आया वहाँ सबमिट के, यहाँ रिस्पॉन्ड आया। अभी रिस्पॉन्ड यहाँ 100 कैसे होगा ये देखो, ठीक है। अभी जैसे एक ही नहीं कर रहा है तो 1%, ठीक है। विच शॉपिंग फ्लिपकार्ट, अमेजोन पे किया था, रेड देखो। ऐसे मल्टीपल आएंगे तो जितने ज़्यादा कलरफुल होंगे उतने कलरफुल हो जाएंगे। इस तरह से हमारे पास रिस्पॉन्स आएगा इसका, ठीक हो गया। 100% देखो यहाँ पे जो हमारा 1 to 5 वाला था, एक यूजर ने रिस्पॉन्स किया तो ये 100% दिखा। 10 यूजर करते तो 10 डिफरेंट चीजें होती तो इसका परसेंटेज अपने आप कम ज्यादा हो जाता है, ठीक है। बड़े सभी देखो ये, तो इस तरीके से चार्ट वगैरह हमारे पास सारा डेटा एनालाइज करने के लिए यहाँ पे आ जाता है। इस डेटा की हेल्प से हम प्रॉब्लम तक पहुंच सकते हैं कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, रूट प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट। लास्ट हमारे पास एक डेटा फ्रेमवर्क है जो है कि यूज कैसे करना है, ठीक है। डेटा एनालाइज कैसे करना है, डेटा का यूज कैसे करना है। DATA डेटा, पहला है डी स्टैंड्स फॉर डिफाइन योर गोल, ठीक है। स्टडी कंपटीटर्स एंड इंडस्ट्री बेंचमार्क्स। कंपटीटर्स की हमें स्टडी करनी है, बेंचमार्क जो भी इंडस्ट्री के हैं उन्हें, लेट्स से हमारा कोई शॉपिंग ऐप है, लेट्स से हम कोई मर्चेंडाइज, हम कोई ड्रेस भेज रहे हैं, एक मान लो कोई एक जैकेट है। अब जैकेट का डिलीवरी चार्ज मोस्टली 50 to 60 रुपीज़ और हमारी वेबसाइट पे 80 रुपीज़ 100 रुपीज़ है, तो ये बेंचमार्क से बाहर है ना, तो कोई भी हमारे उससे बाई नहीं करेगा। या फिर जैकेट के चार्जेस 8,999 या फिर 1000 रुपीज़ के अंदर आ जा रही है और हम सेल कर रहे हैं 5000 रुपीज़ की, तो कोई बाई नहीं करेगा अगर क्वांटिटी क्वालिटी सेफ है तो हमें अपना डिफाइन गोल करना है, इंडस्ट्री के बेंचमार्क्स को समझना है और कंपटीटर्स को समझना है, ठीक है। A stands for asking specific stuff. Define ideal customer, demographics and behaviors. स्पेसिफिक कस्टमर को समझना है हमें सबसे पहले, तो आइडियल कस्टमर कौन है हमारा यूज कर। अब हमने लेट से गूगल फॉर्म तो बना दिया, अब इसको सबको नहीं भेज सकते ना जो एक्चुअली यूज कर रहा है। अब तुम साल में एक बार कहीं से भूले भटके तुम ऐप पे आ गए, ऐप पे तुमने कोई बाय भी कर लिया, तो आप रैंडम यूजर हो ना, आप तो रेगुलर यूजर हो ही नहीं, तो आप फीडबैक भी नहीं दे सकते हो ना ऐप के बारे में। फीडबैक वही दे सकता है जो रेगुलर उस चीज को यूज कर रहा है, वही एक्चुअल प्रॉब्लम को फेस कर रहा है और वही एक्चुअल कॉज आपको बता सकता है प्रॉब्लम का। आइडियल कस्टमर पता होना चाहिए, डेमोग्राफिक्स पता होना चाहिए, बिहेवियर पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है टी स्टैंड्स फॉर टाइप ऑफ क्वेश्चंस। आप किस टाइप के क्वेश्चंस अपने ऑडियंस से पूछोगे वो आपको पता होना चाहिए। आइडेंटिफाइंग टर्म यूर ऑडियंस इज सर्चिंग फॉर, ठीक है नहीं। अब जैसे प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहा है वैसे आपको क्वेश्चन होने चाहिए, ठीक है। क्या आपको चेकआउट के टाइम में प्रॉब्लम आया, क्या आपको डिलीवरी फीस ज़्यादा लगी थी, या आपको पेमेंट का कोई ऑप्शन अच्छा नहीं मिला था, या फिर वहाँ पे कोई एरर आ गया था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। टाइप ऑफ क्वेश्चन, आप क्या क्वेश्चन पूछते हो, जाकि जो क्वेश्चन यूजर आपका ढूंढ रहा है, जो प्रॉब्लम फेस कर रहा है, उसी टाइप का क्वेश्चन आपके पास होने चाहिए, तभी आप एक एक्चुअल प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तक पहुंच पाओगे, एक्चुअल रूट कॉज पे पहुंच पाओगे, ये प्रॉब्लम एक्चुअल में है क्या, ठीक है। लास्ट ए स्टैंड फॉर अवॉइडिंग लीडिंग ड्रामा। स्टॉप व्हाट योर कंटेंट इज मिसिंग वर्सेस ऑडियंस नीड्स, ठीक है। आप कुछ और पूछ रहे हो, ऑडियंस कुछ और फेस कर रहा है, तो ऐसे भी नहीं चल पाएगा ना। प्रॉब्लम चेकआउट में आ रही है और आप क्वेश्चन डाल रहे हो कि आपको ड्रेस का कलर पसंद आया नहीं था, फैब्रिक पसंद आया था नहीं आया था, तो ये तो प्रॉब्लम होगी ना। तो इस चीज से बचने के लिए डेटा फ्रेमवर्क को ध्यान में रखना चाहिए।
DATA। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इससे आगे का मेथड और इसके आगे का फ्रेमवर्क। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, आने वाली वीडियोस मिस नहीं होंगी। तो मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया और धन्यवाद।